नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम काव्यांग परिचय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। काव्यांग परिचय में आपके छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण, यह प्रकरण है। आपके काव्य शास्त्र में प्रकरण से रिक्त स्थानों के 6 प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक के 2 प्रश्न और लघुत्रात्मक का 1 प्रश्न आएगा। सर्वप्रथम हम संपूर्ण काव्यांग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम प्रश्न के माध्यम से तैयारी को जांचेंगे। पहला है व्यतिरेक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। सबसे पहले व्यतिरेक अलंकार क्या है? जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ गुण अधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, का सरवरी तेहि दंड मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। मुख की समानता चंद्रमा से कैसे कह दूं? चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। एक अन्य उदाहरण है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु पर्वतों के समान ऊंचे हैं, परंतु पर्वतों की प्रकृति तो कठोर होती है, जबकि साधुओं की प्रकृति सुकुमार होती है। विभावना अलंकार। विभावना वह अलंकार होता है जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, अर्थात जहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, वह विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विदु वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। जैसे एक अन्य उदाहरण है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर बिन, बिना, बिनु ये शब्द आएंगे। अगला हमारा अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। विभावना का उल्टा होता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में कारण तो होता है फिर भी कार्य नहीं होता है, अर्थात कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार का उल्टा है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है और उसका लक्षण बताइए। तो प्रस्तुत पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का लक्षण होता है कि जहाँ अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार को समझाइए। मानवीकरण अलंकार छायावाद से ही हिंदी साहित्य में आया है। यह पश्चिमी अलंकार माना जाता है। मानवीय अलंकार वह होता है जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ अचेतन पर चेतनता का, जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसना और मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं, लेकिन फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुराई हैं, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हैं। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, कलियों का मुस्काना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं। हमारा अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। जब 2 कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ उपमेय उपमान साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जिस प्रकार बिंब आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है, उसी प्रकार यहाँ एक बात कही जाती है और उसी के प्रतिबिंब के रूप में दूसरी बात कही जाती है, उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, इसीलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पापी मनुज भी आज मुख से
राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए सी आज आंसू डालते। एक अन्य उदाहरण है, यह दृष्टांत का अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगला है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अर्थात संक्षिप्त उक्ति, यह कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अर्थात समान विशेषणों के द्वारा जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ ज्ञान हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जिसका उदाहरण देखिए आप, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी थी। यहाँ पर धरा अर्थात धरती और वधु, वधु अर्थात नववधु, दोनों का ही समान विशेषणों के द्वारा एक साथ चित्रण किया गया है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार हैं। प्रतीप अलंकार। प्रतीप वस्तुतः उपमा अलंकार का उल्टा है। इसका अर्थ ही है उल्टा या विपरीत, अर्थात उपमेय के सम्मुख उपमान का तिरस्कार किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। सिय वदन सम हिमकर नाही, अर्थात सीता जी का जो मुख है उसके समक्ष तो चंद्रमा भी नहीं है, अर्थात चंद्रमा के सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह उसके समान सुंदर नहीं है। काव्य शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचेक्षते, यह दंडी की सुप्रसिद्ध अलंकार की परिभाषा है। प्यारे बच्चों, अब हम काव्य गुणों का अध्ययन करेंगे। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और रस का जो उत्कर्ष करने में सहायक तत्व होते हैं उन्हें काव्य का गुण कहा जाता है। अर्थात काव्य गुण किसी भी काव्य के आंतरिक तत्व हैं, जबकि अलंकार काव्य के बाह्य तत्व माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, परंतु सामान्य रूप से गुणों की संख्या 3 ही मानी जाती हैं। 3 कौन से गुण होते हैं? आप मेरे साथ ही दोहराइए। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। सर्वप्रथम हम ओज गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओज शब्द का अर्थ है तेज, प्रकाश, दीप्ति, अर्थात रचना सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखती हो, उसे ओज गुण कहते हैं। सामान्य शब्दों में जिस काव्य अथवा रचना को पढ़ने अथवा सुनने से मन में उत्साह, वीरता, आवेश जागृत हो, उसे ओज गुण कहा जाता है। ओज गुण की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, हमें उन विशेषताओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। इससे चित्त की दीप्ति और आवेग उत्पन्न होता है। इसमें द्वित्व वर्गों, संयुक्त वर्णों, रेफ, परुष वर्णों का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखें, इसके जो वर्ण आएंगे वे द्वित्व वर्ग हो सकते हैं, संयुक्त वर्ण हो सकते हैं, रेफ युक्त वर्ण होंगे और परुष अर्थात कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे समासों व मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। गौड़ी रीति है इसमें और परुषावृत्ति है। मुख्य रूप से ओज गुण वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस में आता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। आप सभी ने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में यह कविता अवश्य सुनी होगी। बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख पंक्तियां भी जो उनकी पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक। सुंदरकांड से एक प्रसिद्ध पद रहा है, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि लोल सागर खर भरे। इन सभी में ओज गुण है। अब हम हमारा दूसरा गुण पढ़ेंगे जिसका नाम है माधुर्य गुण। माधुर्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शहद जैसा मीठा, अर्थात
अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण होती हैं। माधुर्य गुण की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले अनुस्वार वाले वर्ण या अनुनासिक वर्णों की अधिकता होगी, कोमल वर्णों से युक्त होगी, कांत पदावली होगी, ट वर्ग से रहित होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ट वर्ग ओज गुण में प्रमुखता से होता है, लेकिन माधुर्य गुण में ट वर्ण से रहित होगा। अल्प समास या समास का अभाव होगा। मुख्य रूप से माधुर्य गुण श्रृंगार, शांत और करुण रस में होता है। इसकी रीति वेदर्भी और वृत्ति उपनागरिका कही जाती हैं। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहीं नटी जाए। अगला उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्षण क्षण प्रतिपल प्रतिदिन प्रतिक्षण। अगला है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रस्तुत उदाहरण मानवीकरण अलंकार का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है और साथ ही यह रूपक अलंकार का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला हमारा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, अर्थात जिस रचना से सुबोधता, स्वच्छता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण से युक्त रचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली है अर्थ की स्पष्टता व सुबोधता, सरल, सहज व भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग, शब्दकोशीय अर्थ, सभी रसों में विद्यमानता। यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा गुण है जो सभी रसों में विद्यमान रहता है, तो वह प्रसाद गुण है। पांचाली रीति और कोमला वृत्ति होती हैं। उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग जोए। रेदास की प्रमुख पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह भी प्रसाद गुण का अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रस्तुत उदाहरण न केवल प्रसाद गुण का अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है, बल्कि यह गीतिका छंद का भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह चीज़ हमें ज्ञात रखनी है। अब हम काव्य दोष के विषय में पढ़ेंगे। जिस प्रकार काव्य का उत्कर्ष करने वाले तत्व काव्य गुण कहे जाते हैं, उसी प्रकार रस का अपकर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वे काव्य दोष कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य दोष 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहले है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष, तीसरा है रस दोष। प्रमुख काव्य दोष इस प्रकार है। श्रुति कटुत्व, नाम से ही स्पष्ट है। श्रुति अर्थात सुनने में, कटुत्व अर्थात कड़वा, यानी जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर प्रतीत हो, उसके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। जब काव्य में कानों को कठोर कर्कश लगने वाले वर्णों, परुष वर्णों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ भर्त्सना शब्द सुनने में ही कठोर है, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। अगला दोष है च्यूत संस्कृति। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है, तब भाषा के संस्कार व्याकरण के गिर जाने के कारण वहाँ च्यूत संस्कृति दोष होता है। जैसे देखिए, क्षण भर रहा उजाला में उजाला के स्थान पर उजाले कर देने से दोष का परिहार हो जाता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मरम वचन सीता जब बोला। सीता स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अतः यहाँ च्युत संस्कृति दोष है। अगला है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। थूक कर चाटना अभद्र प्रतीत होता है। अगला हमारा दोष है ग्राम्यत्व दोष, यानी कि जब साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। उदाहरण देखिए, मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। यहाँ मुंड शब्द का प्रयोग जो हुआ है, इस मुंड शब्द के प्रयोग में ग्राम्यत्व दोष है। जैसे एक अन्य उदाहरण है, एरे मोहन तेरे रूप की हूँ चात की। एरे शब्द जो है वह ग्राम्यत्व दोष से युक्त है। अगला दोष है हमारा
अप्रतित्व, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, ऐसे शास्त्रीय शब्दों का जब उपयोग किया जाता है काव्य में, तब वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला दोष है क्लिष्टत्व। जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे देखिए, हेम सुतापति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। यहाँ हेम सुतापति वाहन का अर्थ सहज ही ज्ञात नहीं होता। हेम अर्थात हिमालय, सुता अर्थात पुत्री, तथा पति अर्थात शिव, और उनका जो वाहन है अर्थात नंदी, और नंदी है बेल। इस प्रकार हिमालय की सुता अर्थात पार्वती के पति शिव के वाहन बेल का बताया गया है। न्यून पदत्व दोष, जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु तो त्यों साधु। यहाँ जल, अग्नि, वायु और राजा बुरे व भले के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है। अगला दोष आता है अधिक पदत्व दोष। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुंजारता है। पुष्प शब्द का प्रयोग व्यर्थ है, क्योंकि पराग की उत्पत्ति पुष्प में ही होती है, अन्यत्र नहीं। अर्थात यदि केवल पराग भी लिख दिया जाता तब भी पुष्प की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पराग पुष्प से ही उत्पन्न होता है। अगला दोष है अक्रमत्व। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। चातक मोर चकोर सची, पावस के है अनुरागी। यहाँ मोर, चकोर, सची, ये सब तो वर्षा ऋतु के अनुरक्त हो सकते हैं, लेकिन चातक को पावस यानी वर्षा ऋतु का अनुरागी कहा जाना लोक परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि वह तो चंद्रमा का अनुरागी है। अगला दोष है पुनरुक्ति दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए, तब पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे आप देखिए, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ अच्छे लगते सभी को भाते का ही अर्थ बताता है, तथा कोमल वचन मधुर वचन का ही वही अर्थ देता है। अतः अच्छे लगते व मधुर वचन से पुनरुक्त दोष हुआ। तो अब हम कुछ